आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज का आज अवतरण दिवस है। भिंड जिले में या भिंड में ही उनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? हाँ, पास में वहां रूर गांव है, थोड़ा आगे चल के वहां रहने वाले थे और भिंड में उनका जन्म हुआ और हम लोग तो उनके गांव तक हो आए। वो बचपन से ही वास्तविकता में भव्य जीव रहे। सुनना, वे भी कहते थे कि हम भी माँ की गर्भ में ज्यादा नहीं रहे, लोग 9 महीने 10 महीने रहते, भी 7 महीने में बाहर आ गए। क्या है? 7 महीने में जन्मे आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज ने, और छोटी सी अवस्था में उन्होंने आचार्य गुरुवर विराग सागर जी महाराज, सुनना, उनके पादमूल में वो आए और साधु के प्रति, माने पूरे गांव में उनका एक ही घर है, जीवन घर उनका ही है, उन्हीं के घर में मंदिर भी है। चंद्रप्रभु भगवान का छोटा सा क्या है, चैत्यालय है, तो उसकी आराधना भी की, स्वाध्याय करते थे। यहां तक आचार्य भी बताते थे विशुद्ध सागर जी, क्योंकि हम लोग बहुत नजदीक से रहे, तो क्षुल्लक अवस्था में भी रहे। माने हम क्षुल्लक जी थे, वो मुनिराज थे, ठीक है। 2004 और 5 का चातुर्मास दोनों ये साथ हुए थे, और अभी के 20 और 21 का चातुर्मास भी 2 मुनि अवस्था और वो आचार्य भगवान थे। हम लोग का फिर समागम मिला, साथ रहे, बड़ा आनंदमय और बहुत सुंदर उनकी चर्या है, बहुत सुंदर ज्ञान है, क्षोभसम है, और ये भी सब विशुद्धि से बनता है। जैसा उनका माने आचरण था, वैसे ही गुरु जी ने उनका नाम दिया विशुद्ध सागर जी। पहले इनका नाम यशोधर सागर जी था, क्षुल्लक और एलक अवस्था में इनका नाम क्या था? यशोधर सागर जी था। फिर आचार्य जी को एक विशेष कुछ समझ में आया होगा, पर धन्य आचार्य गुरु विराग सागर जी महाराज 10वीं पढ़ते हुए, सुन लो, अब तुम लोग क्या सोचते हो, कोई लोग बोलता तो एजुकेशन नहीं, एजुकेशन नहीं, 10वीं पढ़ रहे थे, 9वीं पास, सुनना, 10वीं पढ़ रहे थे, और घर में सबसे छोटे भैया, सुनना, और बहुत मोक्ष मार्गी बनना चाहते थे, तो आचार्य जी के साथ हो गए। मैंने लगभग 16 साढ़े 16 साल, है ना, इतने से बच्चे को आचार्य जी ने अपनी सन्निधि में रख के, है ना, पुत्रवत ये कह दें, छोटे से बच्चे को संभाला और उन्हीं को पढ़ाया। क्या है? वे ही आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज हैं, जिनको आचार्य जी बहुत पढ़ाते थे, बहुत पुरुषार्थ करते थे। तो वो खुद सुनाते हैं कि हमें याद नहीं होता था, हम रोते थे कि हमें याद ही नहीं होता, कैसा क्षोभसम है। पर क्या है, गुरु की कृपा, गुरु की सेवा और स्वयं की विशुद्धि और आगम पर आस्था, आज अगर देखा जाए सर्वोच्च ज्ञानियों में उनका एक विशेष नाम आता है। और ये कहें कि ऐसे साधक हम लोग तो उनके साथ रहे ना, बहुत दुर्लभ है मिलना। क्या है? कई प्रसंग बताएं, संघ को इतना व्यवस्थित करके चलाते हैं, और भी इतनी उनमें खूबियां हैं, माने क्रोध को उन्होंने जीत लिया है, अगर ये कहा जाए। क्या है? सही ध्यान वो कर लेते। तो हम लोगों ने उनको खूब देखा, पास से तक देखा, बहुत सहन किया है और बहुत ऊंचाइयों तक भी प्राप्त किया है। ऐसे बिरले साधक आपको मिलेंगे।
हमने तो उनको समझ पाना बड़ा कठिन है। आप लोग को समझ लेते हैं, बहुत सरल है। ध्यान रखना, जगत में उनसे ज्यादा नीतियां हमें नहीं लगता है, हम अपने अनुमान से कह रहे हैं, बाकी तो नहीं कह सकते हैं। जगत में उनको समझ पाना बहुत कठिन है। वे बहुत नीतिज्ञ भी है और बहुत आगमक भी है ना। बहुत छोटी सी उम्र में रहे पर बिरली प्रज्ञा उनके साथ में ही रही ना। लोग भोंदू समझते थे उनको। क्या समझते थे? क्या समझते थे? भोंदू, भोंदू समझो आप। लोग भी क्या आचार्य कभी कभी कहते थे भोंदू क्या है। पर ध्यान रखना, आचार्य भले भोंदू कहते थे पर जानते थे कि योग्य है। और आचार्य महाराज तो स्वयं मुख से कह के गए कि उनमें क्षमता समता सब कुछ है, योग्यता है, वही इस भार को संभाले। क्या है समझना। तो आचार्य महाराज देख के गए थे, परख के गए थे। शुरू में भी परखा, सुना, यहां तक कि ऐसी गुरु आज्ञा का भी पालन उन्होंने किया। सुनो, छतरपुर की घटना है कि पेन की रड खत्म हो गई थी। उस संघ में नियम ही था बिना आज्ञा से काम नहीं करना। जब तक गुरु जी को मैंने पत्र लिखाया या बोला कि आचार्य पेन की रड खत्म हो गई चाहिए चतुर्मुख में अलग से चतुर्मास चल रहा। आचार्य ने कहा भैया पृथक संघ बना दिया है, आप श्रावक से ले सकते हो। समझ रहे ना। इसलिए अपन लोगों को इन श्रमण परंपरा में बहुत से आचार्य रहे, बहुत से आचार्य हुए हैं, सबका आश्रय मिल रहा है। वर्तमान में भी ध्यान रखना, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी जैसा अपन को हीरा कोहनूर मिला है, इसको अपन अगर देख के चलेंगे, इनका थोड़ा बहुत आश्रय लेके चलेंगे, हम लोग तो रहे ही हैं। सुनना, बड़ा आनंद आता है। कई बार वो हमसे भी कहते हैं, हम भी उनसे कहते हैं, वो कहते हैं कि साथ में रहो ना, तो हमने कि साथ में रखो ना, क्या दिक्कत है। रहते भी हैं, बड़ा आनंद आता है और वो अनुभूतियां आती है। तो ऐसे वास्तविकता में ऐसे ज्ञानी ध्यानी और निर्विकल्प निर्विवादित कोई भी संघ का माने कोई भी क्या बोलते पंथ का कोई भी आग्रह नहीं उनके पास। वो ऐसे महाराज हैं, सोनगढ़ भी उनके पास मिलेंगे, देवगढ़ भी मिलेंगे, 13 पंथी मिलेंगे, 120 पंथी मिलेंगे, जिनागम का वास्तविकता में रसपान करते हैं और पढ़ाते भी हैं। दिन दिन में ध्यान रखना 17 18 क्लासें पढ़ाई, हमारे सामने की बात है। स्वाध्याय चलते ही रहता है, पंचकरणक भी चलते रहते तो स्वाध्याय भी चलता रहता है। ऐसे ज्ञान ध्यान तप में लीन आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी के चरणों में हम लोग त्रिवार नमोस्तु करते हैं कि भगवान आपने जो साधना प्राप्त की है, कुछ क्षण हम लोग भी उसमें प्राप्त कर सके तो बहुत महती कृपा होगी। और उनसे हम लोगों ने और हमें भी कहा, क्या कहा जाए, पहले तो आचार्य भगवान गुरु और विराग सागर जी महाराज से शिक्षा हमने प्राप्त की, ठीक है। दूसरे हमारे शिक्षा गुरु कोई है तो आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज हैं, जिनके चरणों में रह के हम लोगों ने स्वाध्याय किया है और बहुत ही आनंद प्राप्त किया है। तो ऐसे आचार्य भगवान के चरणों में बारंबार नमोस्तु। हे भगवान, हमारी विश्रुत की ज्ञान ध्यान की तप की रत्नत्रय की आराधना अच्छी संपन्न हो सके, इन्हीं भावों के साथ आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महामुनि राज जी की